बहुत अच्छा खेलो नंबर पे हेलो श्री राम जी। बिल्कुल नींद की हुई को लेकिन नुई सुपरस्टार जिले में हंसता अजय कुमार हंसता वाह क्या कमाल का पास। 8 नंबर फिर से दौड़ 8 की टक्कर लेकिन अंतिम समय रे वेलफेयर हॉस्टल रन खिलाड़ी आया कमी फुरो किदा खतरा टलाव किदा जेल किदा ज्यादा खतरा में ना होना है गेंद टचरे का कोई बाहरेगी जरूर और उना की कमी कदा जैसे भी हो उनके थ्रो इन या चांस को नाम कदा आर्मी दम हजारीबाग टीम हजारीबाग जर्सी नंबर 15 फिर से जैसे की बॉल आन निकाल कर फिल्मा मैच लिया फर्स्ट हाफ की समाप्ति और इनर की रिफ्री में फ्री मैंने डेवलपमेंट। चलिए दोनों ही टीम को शायद यहाँ पे ब्रेक नहीं दिया जा रहा है, इसलिए कम समय में ही दोनों अपने क्षेत्र को परिवर्तन कर लें और जितना जल्द हो सके अपने अपने क्षेत्र को परिवर्तन करके दोबारा इस खेल को शुरुआत कर दिया जाए क्योंकि अंतिम समय है यहाँ से निश्चित रूप से कोई भी देखने वाली बात होगी कि वो गोल नहीं कर पाते कि नहीं। गोड्डा की टीम हजारीबाग 1-0 से आगे और इस तरह से बैक पास किया समानांतर पास लखन फिर एक बार उसी खिलाड़ी को समानांतर पास दिया गया है राइट इन के खिलाड़ी जर्सी नंबर 12 के पास बॉल। गोड्डा 1-0 से पीछे। सेकेंड हाफ का खेल शुरू 15 मिनट का ये गेम। देखने वाली बात होगी राइट आउट के खिलाड़ी तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं 9 नंबर जर्सी पहने हुए बॉल को अपने कब्जे में लेकर के दोबारा प्रयास कर रहे हैं गोड्डा के खिलाड़ी। गोड्डा नील हजारीबाग 1 और इस तरह से गलत इशारा मिला है फ्री किक लेने के लिए गोड्डा हॉस्टल को। देखने वाली बात होगी कि 1-0 की जो कमी खल रही है वो कितने देर के बाद पूरी होगी। फिलहाल बॉल को जमाते हुए बड़ा ही संघर्षपूर्ण मैच है, जोरदार टक्कर है, करो या मरो डू और डाई का मैच चल रहा है। 10 गज का दूरी पर खिलाड़ी तैनात स्टॉप करने के लिए बॉल को। जर्सी नंबर 7 छोटा सा हिट बहुत सुंदर हिट गोल स्विंग कर गया और फ्री किक को मिला था। बहुत टेक्निक के साथ गोल हुआ है, ये बहुत टेक्निक के साथ गोल किया गया है। सभी खिलाड़ी भौचक्के रह गए हजारीबाग के। वो लोग सोच रहे थे कि शायद डायरेक्ट शॉट आएगा लेकिन डायरेक्ट शॉट नहीं दिया, समानांतर पास दिया। समानांतर पास स्पिन किया बॉल कट करके और गोल। क्या मैं यहाँ आज अतिथि मंच में सर जी उपस्थित हुए हैं अभी जो दिन भर कहीं अपना काम में बिजी थे। वो झारखंड अडानी पावर लिमिटेड गोड्डा जो पदाधिकारी है, कुछ पदाधिकारी हैं जो सुबह सिंह जी हैं और विक्रम जी हैं, बहुत सारे आए हैं। सभी हार्दिक अभिनंदन करती है। आप अपने दिलों से स्वागत करते हैं सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद अडानी परिवार के जो भी अतिथिगण आए हैं। मैं कॉम बॉक्स से अनाउंसर बॉक्स से भी हार्दिक दिल से आप सबों का धन्यवाद देता हूं। रनिंग कमेंट्री बहुत जोरदार हो रही है, बहुत जोरदार संघर्ष है। मैं फिर से अतिथि मंच में सबों का एक बार फिर से धन्यवाद, थैंक यू। बहुत जोरदार खेल, 1-1 के बराबरी पर, 1-1 के बराबरी पर क्या होगा क्या कहना मुश्किल है, किधर पलड़ा भारी होगा। विजयी पताका कौन पाएगी, कौन सी टीम। हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, कोई किसी से कम नहीं है। तुम शेर हो तो हम सवा शेर हैं। देखने वाली बात होगी फिर से एक बार दाहिने फ्लैंक से हमला बनाने का प्रयास। लगा लो इतना जोर कि तुम्हारा मेहनत काम आ जाए।
लगा दो इतना जोर कि तुम्हारा मेहनत काम आ जाए, कर दो ऐसा काम भैया कि तेरा नाम हो जाए। देखने वाली बात होगी कितना नाम कमा पाते हो, कौन से खिलाड़ी क्या नाम लेके जाएंगे, कितना नाम होगा, इसका बाकी जो है लास्ट में जो अंजाम होगा उसी में काम का लेखा जोखा आका जाएगा। फिलहाल गोड्डा कॉलेज के पास गोड्डा हॉस्टल के पास बॉल 12 नंबर जर्सी से बॉल को छकाया है। 11 नंबर जर्सी एक बार फिर प्रयास कर रहे हैं, लेफ्ट आउट के खिलाड़ी के पास बॉल देने का प्रयास और खतरे को भागते हुए बॉल को निकाला है साइड लाइन से बाहर। नो स्कोर, स्कोर इज ओनली 1-1। थ्रो इन लेने का मौका मिला है, थ्रो इन लेने का मौका मिला है। अच्छा थ्रो, बॉल को कब्जे में लेने का प्रयास, दोनों ही टीमें जी जान से लगी हुई है। देखने वाली बात होगी कौन सी टीम बाजी मारती है लास्ट में। मात्र कुछ खेल और बचा हुआ है, लगभग 5 मिनट का खेल गुजर चुका है। एक खिलाड़ी और इस तरह से धक्के मारने का इशारा दिया गया है, असिस्टेंट रेफरी तैयार, फॉल्ट पकड़ा गया है गोड्डा कॉलेज के विरुद्ध में। कुल मिलाकर के 5 रेफरी यहाँ काम कर रहे हैं, 2 जजेज, 2 असिस्टेंट और 1 मैन रेफरी। गलती नहीं हो सकती है। आगे की बॉल को निकालने का प्रयास, हजारीबाग फिर से एक बार दमखम दिखाने का प्रयास, बहुत दूर से चल के आई है। जैसा कि दर्शकों को मालूम है, एक हजारीबाग की टीम हार चुकी है, टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। दूसरा अपना कामयाबी का झंडा फहराने के लिए तैयार, लेकिन 1-1 की बराबरी पर कहा नहीं जा सकता। लेफ्ट आउट के खिलाड़ी 11 नंबर जर्सी पाते हुए बहुत बड़ा मौका, लेकिन उनको ड्रॉप किया। बहुत खतरनाक फॉल्ट दिया गया है और कार्ड मिलेगा शायद, और ये कार्ड मिल गया येलो कार्ड। ऐसा खेल मत खेलो भैया, मैंने पहले भी कहा था कि मत ऐसा खेलो कि किसी को चोट लग जाए, ना करो ऐसा काम कि किसी का दिल टूट जाए। खेल ऐसा दिखाओ कि दिल बाग बाग हो जाए, हार के भी दिल जीत लो, बस तेरा ही नाम हो जाए। यही ऐसा खेल दिखाना है। जोरदार खेल दिखाइए, लेकिन साफ सुथरा खेल दिखाइए, किसी को चोट पहुंचाने का कष्ट ना करे प्लीज। हिट लेने के लिए तैयार, फ्री किक के लिए तैयार है जर्सी नंबर 14। कहना मुश्किल है, खतरे को कौन टालेगा, गोल कौन करेगा। बहुत सुंदर किक और झंडे ऊपर, नो चांस एट ऑल फॉर एनी फील्डर्स। ऑलरेडी ऑफ साइड अनाउंस्ड बिफोर द गोल नाउ। पहले ही झंडे ऊपर, मैंने पहले ही कहा 5 रेफरी काम कर रहे हैं इसमें, 2 असिस्टेंट, 2 जजेस, 1 मैन रेफरी। गलती नहीं होगी, गलती नहीं होगी। 1-1 की बराबरी पर मौका मिला था, लेकिन कोई स्कोर नहीं कर पाए। लंबा शॉट, और मैं रनिंग कमेंट्री का भार कुछ देर के लिए, बहुत रफ्तार से बॉल चल रहा है, रफ्तार से कमेंट्री भी करना होगा। अनुज जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अंतिम घड़ी में, और बहुत बेहतरीन खेल चल रहा है। मानो दिल को थाम के रखना है, क्योंकि अंतिम समय की घड़ी भी हम इंतजार कर रही है। इतना बेहतरीन और इतना डेंजर वाला मंजर अब कुछ देर पहले हमने फेस किया। अगर वहां थोड़ी सी गलती होती और आशंका, इसीलिए कहते हैं कि कोई भी उदाहरण अगर बना होता है तो हर चीज के लिए वो सटीक होता है। निश्चित रूप से वहां सच साबित कर दिया। मैंने शुरुआत में ही कहा, गोड्डा के तरफ से जो सपोर्टर है उनकी आवाज यहाँ मैदान तक नहीं आ रही थी। खुशबू आ रही थी जीत की, गोल की, लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही थी। निश्चित रूप से गोड्डा की टीम को वो मिला है, और यहाँ 1-1 की बराबरी हो चली है। मैं समझता हूँ आने वाला समय में यहाँ पर बहुत खतरा हो सकता है। दोनों ही टीम चाहती है, दम है तो पास कर, वरना बर्दाश्त कर। वाह, बहुत ही लाजवाब। एक समय फिर से जीता। देखिए गोड्डा टीम की तरफ से अब्दुल अंसारी जर्सी नंबर 12 के लिए वहां किया है, देखना होगा निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन फ्लैग हवा में, निश्चित रूप से ऑफसाइड का इशारा देंगे। वाह, लाजवाब फुटबॉल, गजब का फुटबॉल। क्यों जाए हम पेट का साथ, क्यों जाए हम काठीबाड़ी। सबसे बेहतरीन और सबसे मजेदार फुटबॉल इस समय यहाँ लग रहा है। निश्चित रूप से यहाँ स्टूडेंट क्लब बड़गामा की कमेटियों की मैं तारीफ करूंगा, और जिस तरीके से यहाँ का मैनेजमेंट है, ये देखिए अगला खतरा मंडरा रहा है, लेकिन अब तक एक बार फिर से अजय वही खिलाड़ी, स्टील का जादूगर, एक बार फिर से, लेकिन वहां रक्षा पंक्ति
जोकिम बिल्कुल वहां पर मैं समझता हूं कांटे वाला तार बिछा के रखा है गोड्डा कॉलेज की टीम ने। एक तरफ से अब्दुल अंसारी और दूसरी तरफ से जोकिम, और देखा जाए यहाँ लगातार फॉरवर्ड लाइन 14 और 15 को अगर छोड़ दिया गोड्डा कॉलेज ने तो उनको जमजोड़ी रही। आप समझ सकते हैं कि ताश की बत्ती की तरह वो बिखर देंगे। निश्चित रूप से थ्रोइंग का वहां पर गलत प्रयास किया गया। एक बार थ्रोइंग करने का अवसर मिलेगा निश्चित रूप से एक बार हजारीबाग की टीम को, और मैं समझता हूं यहां से थ्रो बिल्कुल सटीक जाना चाहिए, थ्रो बिल्कुल सटीक आना चाहिए, क्योंकि समय नहीं है आपका। करीब करीब मैं समझता हूं काउंट डाउन चालू हो गया है। निश्चित रूप से उतने समय में आपको यहां गोल करने की दरकार है। बहुत सुंदर हेडर के जरिए बॉल को संभालने का प्रयास, निश्चित रूप से खेला वहां पे जर्सी नंबर 5 के लिए स्टार फुटबॉलर राजकुमार के लिए बॉल को बढ़ाया था, लेकिन थोड़ा सा ऑफ टारगेट, थोड़ा सा संतुलन से भटके। राजकुमार चाह रहे हैं कि एक गोल हमारे नाम आ जाए, निश्चित रूप से सीरीज के हकदार बन जाएंगे, क्योंकि उस दौड़ में शायद मैं समझता हूं राजकुमार एक अजय को देखा जाए। निश्चित रूप से देखना होगा क्या होगा वहां पे रक्षा पंक्ति, लेकिन वहां पे गोलकीपर को हल्का सा वहां बैक पास के जरिए उनको बढ़ा दिया। खतरा मंडरा रहा है निश्चित रूप से, गोलकीपर भी समझ रहे हैं कोई भी मौका इसे नहीं छोड़ना चाहते हैं। दोनों तरफ से एक एक की बराबरी हो चली है। अब अंदाजा लगा सकते हैं क्या होगा इस मैच में, क्या होना शेष है। किसी भी अनुमान लगाना इसे खेल में मैं समझता हूं खतरे से खाली नहीं है। एक बार पीछे देखना होगा लखन टोटो टीम के सबसे रीढ़ की हड्डी, एक बार बेहतरीन शॉट वहां पे, निश्चित रूप से 2-3 खड़े आगे निकल चुके हैं। खतरा हो सकता है यूनिवर्सिटी के टॉप प्लेयरों से एक उनका भी नाम मशहूर है, जर्सी नंबर 6 ताला सोरेन, लेकिन वहां से डिफेक्ट होकर पुनः बॉल वापस चली गई है। देखना होगा और खिलाड़ी है लेकिन किसको जी वहां पर थोड़ा सा बैलेंस खो बैठे, अन्यथा खतरे का नाम है अजय किसको, वो प्रोग्रेस का नाम है अजय किसको, तस्वीर और तकदीर को पलटने वाला नाम है अजय किसको। मैं समझता हूं यहाँ पे बहुत बड़ा नाम है अजय किसको। एक बार देखना होगा निश्चित रूप से वहां पे अजय किसको डटे हुए जर्सी नंबर 16 के साथ, वहां से 5 शॉट डालने का प्रयास किया गया था, लेकिन वहां पे डिफेक्ट किया गया। निश्चित रूप से वहां पे फॉल करा दिया गया है, गलत तरीके से बॉल लेने का प्रयास, बहुत बड़ी चांस है यहाँ, गोल्डन चांस। निश्चित रूप से अगर थोड़ा सा गलती हो जाता है यहाँ पे खिलाड़ियों के द्वारा तो बहुत बड़ा क्षति हो जाएगा। मैं समझता हूँ गोड्डा कॉलेज बिल्कुल नहीं चाहेगी, पूरा दीवार खड़ा कर दिया गया है, हेडर लेना होगा। चीता आगे आ गया था, निश्चित रूप से अब्दुल अंसारी आगे आ गया था, क्योंकि उनकी कद काठी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हेडर के लिए कितना मशहूर है। एक बार पीछे देखना होगा ताला सोरेन, निश्चित रूप से वहां बॉल कंट्रोल करने के बाद हल्का सा छैला के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन छैला थोड़ा सा पीछे रह गए। एक बार फिर से देखना होगा हजारीबाग गोल में खड़े को बीट करने के बाद जर्सी नंबर 14 अजय की लिए बॉल को बढ़ा दिया गया है। क्या अजय वहां शॉट लेंगे, लेकिन वहां कौन खड़ा था, निश्चित रूप से वहां बाग खड़ा था। अजय कुमार बार बार वहां से बॉल को ले जाने का प्रयास, लेकिन अब्दुल अंसारी के पाले से वो नहीं छूट रहे हैं। एक बार पीछे निश्चित रूप से मध्य रेखा के करीब जर्सी नंबर 7 राशन बहुत सुंदर तरीके से बॉल को बढ़ाया। जर्सी नंबर 11 के लिए टिकट किया है, हेडर करने का प्रयास किया गया था, लेकिन वहां मिडफील्डर आगे निकल गए, और मिडफील्डर ने बॉल को कंट्रोल करने के बाद निश्चित रूप से एक बार फिर से मध्य रेखा के करीब बॉल को धकेला है जर्सी नंबर 7 लच्छू, और वहां से कंट्रोल करेंगे लच्छू। बहुत सुंदर तरीके से अपने साथी खिलाड़ी पांड्या के लिए बॉल को बढ़ाया, पांड्या खिलाड़ी को बिट करने का प्रयास बैक पास के जरिए एक बार लखन टुंडू के लिए, लखन टुंडू अपने साथी खिलाड़ियों को ढूंढेंगे, इस समय ढूंढ रहे हैं बाएं फ्लैग से एक बार हल्का सा पास देने के बाद एक बार फिर से देखना होगा जर्सी नंबर 11 के लिए आगे निकल चुके हैं। क्या वहां से क्रॉस आएगी, हेडर होगा, लेकिन वहां पर तैयार थे टीम के सबसे मजबूत कड़ी, और वहां से बॉल को निकाला। एक बार फिर से जर्सी नंबर 15 अजय किसको गोल ड्रिबलिंग, एक खड़े को छकाने के बाद निश्चित रूप से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, 2-3 खड़े उनको टैकल करने का प्रयास करेंगे। देखना होगा पेनल्टी जोन में ऐसा बॉल लेकर छोड़ने का प्रयास, लेकिन वहां पे जर्सी नंबर 11 अब भी डटे हुए हैं, खतरा हो सकता है, लेकिन गोड्डा कॉलेज की तरफ से जीते मैं समझता हूं। एक बार अब्दुल अंसारी वहां से लगातार बॉल को निकालने का प्रयास कर रही है। एक बार फिर से जैसे नंबर 6 ताला सोरेन लेफ्ट फॉरवर्ड के लिए बॉल को बढ़ा दिया गया है, खतरा हो सकता है, क्रॉस आएगी, निश्चित रूप से देखना होगा, साथी खिलाड़ी को ढूंढ रहे हैं, क्या वहां क्रॉस आएगी या देखना पड़ेगा,
लेकिन वहां दो खिलाड़ी इनको टैकल करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार मैं समझ रहा हूं यहाँ पे थोड़ी भी गलती नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से गलती बिल्कुल उसको बैकफुट में धकेल देगी। मैं समझता हूं दोनों की तरफ से कड़े संघर्ष चल रहे हैं, कड़े मुकाबले चल रहे हैं, और यहाँ से कोई भी टीम नहीं चाहेगी कि यहाँ से हारने का, क्योंकि अंतिम पायदान है, अंतिम समय है, अंतिम क्षण में यहाँ से टीम अगर थोड़ा सा ऊंच नीच करती है तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि यहाँ पे तख्ता को पलट देंगे। देखना होगा एक बार पीछे राइट फॉरवर्ड एक गज से बनने का प्रयास, लेकिन उनको रोका गया, वहां पे गलत तरीके से रोकने का प्रयास, और निश्चित रूप से शायद वहां पे फॉल करा दिया गया है रेफर महोदय के द्वारा। बिल्कुल बहुत ही तेज रनिंग कमेंट्री हो रही है। अनुज सोरेन काफी बेहतर कमेंटेटर है। तो 1-1 का गोल हो चुका है सेकेंड हाफ का, अंतिम समय यहाँ पर, और इसी बीच मौका क्रिएट हो रहा है। अजय हास्ता बॉल को कंट्रोल किया, पीछे किया, राकेश के लिए टीम के कप्तान भी खतरा टला नहीं है, मोमेंटम अंदावा, गोल आ सकता है, लेकिन यहाँ और फ्री किक का मौका मिल गया है यहाँ आदिवासी कल्याण छात्रावास के टीम को। और इसी बीच एक बार फिर लच्छू के पास बॉल को संभालने के बाद यहाँ ताला सोरेन के लिए इंटरसेक्शन का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ बिल्कुल बहुत अच्छा पास रहा, लेकिन इसी भी गलत पास दे बैठे जर्सी नंबर 16 पहने खिलाड़ी। ये देखिए बहुत अच्छा बॉल को कंट्रोल करने के बाद अजय किस्कू ने हरीश के लिए बनाया था, अजय किस्कू बॉल को इंटरसेप्ट किया गया है। अपने सहयोगी खिलाड़ी को देख रहे हैं सीधे जो टारगेट में, लेकिन सदानंद नुवाकू शॉट से बाय मुश्किल आडिमोच कलेक्शन सदानंद आयरन संगे खिलाड़ी ने कोई बड़ा एक वाकोटा खिलाड़ी पास है मिडिल सर्किल ताब करा नुआ लगाते फाइनल सिटी। दोनों ही टीम ने इस मुकाबला को, इस खिताबी भिड़ंत को एक बराबर स्थिति में लाके खड़ा किया है। एक टाई में बनी हुई है, रिजल्ट इस टाइब्रेकर के सहारे निकाला जाएगा, किसके तरफ